We are such stuff as dreams are made on, and our life is rounded by a sleep. Where do you get this quotation? This is one of the famous quotation in the work The Tempest by Shakespeare. Also we see, "Oh brave O new world," and also see, "The hell is empty and the devils are here." गाइस ये ग्रेट कोटेशंस हमें कहां पे मिलती हैं? द टेम्पेस्ट में. क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एवरी टाइम फ्रॉम दिस वर्क द टेम्पेस्ट. तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं हम द टेम्पेस्ट पे और देखते हैं इसमें कैसे कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं, क्या क्या वो कोटेशंस हैं विच आर बीइंग आस्क्ड एवरी टाइम इन योर एग्जाम. और मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली चैप्टर्स आपके शेक्सपियर के हैं. तो जितने इंपॉर्टेंट DSSB के लिए हैं, यूजीसी नेट के लिए, उतने ही इंपॉर्टेंट आपके यूपी टीजीटी पीटीटी एग्जाम्स के लिए हैं, क्योंकि दोनों में पूछे जाते हैं. तो अगर मैं ये कहूं कि ऑल स्टेट एग्जाम्स यूजीसी एंड ऑल्सो DSSB एनवीएस केवीएस, तो ऑब्वियसली इट वुडंट बी अ हाइपरबोली. तो हमें बेसिकली ये किसी भी एग्जाम के लिए करना ही करना होता है. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वर्क की, द टेम्पेस्ट की. और लेते हैं यहां पे हम सबसे पहला क्वेश्चन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को. यस, क्वेश्चन नंबर 1 सेज, हु इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान एट द बिगिनिंग ऑफ द टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट की जब बिगिनिंग होती है, ओपनिंग होती है, तो उसमें राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान कौन है? तो भाई क्या ये एंटोनियो है, सेबेस्टियन है, प्रोस्पेरो है, या फिर एलोंसो है? तो 100% मैं आपको बता देता हूं कि ये आंसर जाएगा हमारा सी, प्रोस्पेरो. द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस वर्क इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान. किस वर्क में? द टेम्पेस्ट में. अब जब हम इनके कैरेक्टर्स को देखेंगे, हम इसके प्लॉट को देखेंगे, तो वी वुड बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस. तो चलिए सेकंड नंबर पे सबसे पहले हम इनके कैरेक्टर्स को एक बार चेक कर लेते हैं. भाई यही वो प्रोस्पेरो है जो राइटफुल ड्यूक है मिलान का. तो ये राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान है और इसकी बेटी का नाम है मिरांडा. यही मिरांडा है जो मैंने शुरू में कोटेशन बोली, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, मिरांडा ही बोलती है. तो प्रोस्पेरो इसके फादर हैं, पापा हैं, और ये उनकी बेटी है. एरियल यहां पे एक स्पिरिट, एक आत्मा है, राइट. और ये आत्मा किसकी? प्रोस्पेरो को बचाता है. तो ये आत्मा लगातार प्रोस्पेरो के साथ में वर्क करती है, वो जो जो कहता है वो करती है. कैलिबन यहां पे गाइज मैं आपको बता दूं तो कैलिबन विलेन है, खलनायक है. कौन है ये? खलनायक. ये उल्टे सीधे काम करता रहेगा पूरे के पूरे टाइम. फर्डिनेंड, अब देखो जब बेटी है तो बेटी का लवर भी तो आएगा. तो ये कौन है? उसका लवर, ये आशिक है. अब यहां पे देखेंगे एलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन, है ना, ये सारे के सारे विलेनियस कैटेगरी में आएंगे. गोंजालो, गोंजालो एक बढ़िया पर्सन आएगा यहां पे. ये बहुत ही अच्छे पर्सन के रूप में यहां पे प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि यही वो बंदा है जो जब प्रोस्पेरो मिरांडा को आइलैंड पे भेज दिया जाता है, भगा दिया जाता है मिलान से, तो ये उनको खाना पीना, रोटी, कपड़े, बुक्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करता रहता है, यानी उनकी जान बचाता है. यहाँ पे ट्रिंकुलो, स्टीफेनो, बोट्सवेन, है ना, ये जो दो हैं ये सब पीने वाले हैं, पियक्कड़ हैं, है ना. बोट्सवेन यहाँ पे आप देखेंगे ये भी कैरेक्टर है, बाकी ये माइनर कैरेक्टर है नीचे, जूनो, मास्टर एक्सेट्रा. तो इन्हीं पे बेस्ड है. लेते हैं हम अगला क्वेश्चन. अब देखो आ गया यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट. अब गाइस देखो हमने सिर्फ एक पेज देखा है, वो भी किस पे बेस्ड? कैरेक्टर्स पे. हम ये आंसर आसानी से कर सकते हैं. तो आप खुद बताएं क्या है यहां पे? मिरांडा, एरियल, कैलिबन या सिकोरेस्क? तो 100% बच्चों ये मिरांडा है. ये मिरांडा ही बेटी है किसकी? प्रोस्पेरो की. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच कैरेक्टर इज द स्पिरिट एनस्लेव्ड बाय प्रोस्पेरोज मैजिक. कौन सी स्पिरिट, कौन सी आत्मा है जिसको अपने मैजिक से एनस्लेव किया है किसने? प्रोस्पेरो ने. तो भाई देखो मिरांडा ये तो बेटी है, कैलिबन यहां पे खलनायक है, फर्डिनेंड मिरांडा का लवर है. तो बची कौन? एरियल. आप देख भी चुके हैं, एरियल ही इसका आंसर हमारा जाएगा. गेटिंग गाइस? फिर
भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है यहां पे, हु एड्स प्रॉस्पेरो इन हिज मैजिकल टास्क ऑन द आइलैंड। राइट, प्रॉस्पेरो को उसके मैजिकल टास्क में कौन हेल्प करता है? तो 100%। ओ ओ ओ 1 मिनट, हम पिछले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं एक बार। कैरेक्टर स्पिरिट एनस्लेव्ड बाय प्रॉस्पेरोज मैजिक। भाई आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा जाएगा ये, हाँ एरियल ही है, ये एरियल बनेगा, करेक्ट है। तो यहां पे इसके मैजिकल टास्क में कौन, तो ये एरियल ही है। एरियल इसके साथ में लगातार वर्क करता है और मैजिकल टास्क में उसको हेल्प करता है, एक तरह से एड करता है जहां जहां भी जरूरत होती है। देन वी सी क्वेश्चन नंबर 5, What is the name of the ship that brings the king of Naples? अब वहां पे जो टेम्पेस्ट होगा वो किसके लिए बेसिकली बनता है? वो बनाया जाता है एक शिप के लिए जिसमें किंग ऑफ नेपल्स हैं एंड हिज एंटाउरस, उसके साथी हैं, साथी लोग, टू द आइलैंड। तो क्या उसका नाम द सी स्पिरिट है, द टेम्पेस्ट है, द एंचेंटेड वेसल है, या फिर द रॉयल शिप है? तो क्या नाम है उस शिप का जिसपे सब लोग बैठ के आइलैंड के पास से निकलते हैं? तो गाइज मैं बता दूं आपके मन में, मैं इस क्वेश्चन को आसानी से बता सकता हूं, बट यू मस्ट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आपके लिए छोड़ूंगा। मैं इस क्वेश्चन को क्यों छोड़ रहा हूं कि जिससे आप इसको सर्च कर पाएं और आप देखें कि एक एक क्वेश्चन का आंसर निकालना कितना बड़ा मुश्किल है। यू वोंट फाइंड इजीली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, चेक करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे, और कहां पे? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बनाएंगे। आई वुड बी वेरी हैप्पी जितने बच्चे भी इस काम को करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बच्चों देना है, देन आई विल बी टेलिंग। तो 4 ऑप्शन है, द सी स्पिरिट, टेम्पेस्ट, एन्चेंटेड वेसल या फिर रॉयल शिप। वो शिप का नाम क्या था? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर प्लॉट्स टू ओवरथ्रो प्रॉस्पेरो एंड बिकम द रूलर ऑफ द आइलैंड? भाई मैं आपको बता दूं, बेसिकली प्रॉस्पेरो के आने से पहले यहां पे सिकोरेस का शासन था, और सिकोरेस का बेटा अब कौन है? और सिकोरेस एक चुड़ैल थी, विच थी, वो इससे पहले मर चुकी है आने से, लेकिन इसका बेटा कैलिबन जिंदा है जिसको ये एक तरह से एनस्लेव कर लेता है। तो ये आंसर क्या जाएगा हमारा? कैलिबन। तो कैलिबन ही, क्योंकि ये देखता है कि इसने हमारे राज्य को हड़प लिया, कब्जा कर लिया है, तो ये एक प्लान बनाता है उसको ओवरथ्रो करने का और उस आइलैंड को फिर से रूलर बनने का। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हु फॉल्स इन लव विद मिरांडा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले? इस प्ले के टाइम में, कोर्स में, कौन मिरांडा के लव में पड़ता है? क्या ये फर्डिनेंड है, या भाई एंटोनियो है, सेबेस्टियन है, या फिर एलोंसो है? तो देखो सेबेस्टियन एलोंसो तो नहीं होंगे, 100% ये जो है ये कौन है? फर्डिनेंड। यानी यहां पे फर्डिनेंड प्लस मिरांडा की जोड़ी बनती है। ठीक है जी, तो फर्डिनेंड और मिरांडा की जोड़ी यहां पे बनेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमें फिर से कहता है कि What is the name of the airy spirit who serves Prospero and carries out his magical commands? ये पहले भी आप देख चुके हैं। क्या ये कैलिबन है, सिकोरेस्क है, एरियल है, या फिर मिरांडा है? तो 100% गाइज आप आंसर क्या करेंगे यहाँ पे? एरियल। यही वो स्पिरिट है जो लगातार उसकी कमांड को, मैजिक कमांड को इधर उधर ले जाती है और उसको कैरी करती है। इसको एरी स्पिरिट भी यहां पे कहा गया है। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says number 9, where does the tempest take place? ये कहां पे टेक प्लेस करता है? तो भाई एक तो है यहां पे इटली, एक है ग्रीस, एक है बोहेमिया या फिर रिमोट आइलैंड पे। तो मैं आपको बता दूं, मिलेन जो है वो इटली का ही एक प्लेस है। तो मिलेन में बेसिकली वो क्या करता है? छोटा सा पार्ट है, शुरू का 10% भी नहीं होगा, लेकिन बाकी जो सारा का सारा है वो कहां पड़ता है? एक रिमोट आइलैंड पे। कहां पे करता है? एक रिमोट। तो आंसर हमारा क्या होगा यहां पे? डी। यानी टेम्पेस्ट जो है वो कंप्लीट होता है या फिर प्रोग्रेस करता है या फिर सक्सेसफुल होता है, कंप्लीट होता है, कंक्लूजन पे जाता है एट अ रिमोट आइलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच कैरेक्टर इज रेफर्ड टू एज सेविज
यानी कि सेवेज का मीन्स है अनसिविलाइज्ड, एंड डिफॉर्म्ड स्लेव, मतलब डिफॉर्म्ड का मीन्स है एक तरह से वो यही सेवेज वाली कंडीशन है, ऐसा स्लेव है इन दिस प्ले। फर्डिनेंड जी नहीं, ये तो लवर है। कैलिबन हो सकता है, एलोंसो है नहीं, एरियल अलग चीज है। कैलिबन को यहां पे कहा गया है। एक्चुअली कैलिबन जो है ये वर्ड कहां से लिया गया, ये भी पूछा था, कैनिबल्स से। ये कहां से लिया गया है बच्चों, कैनिबल्स। पकड़ में आ रही है बात आपको। तो कैनिबल्स कौन होते हैं, हु फीड और हु ईट द ह्यूमन फ्लैश। तो ह्यूमन फ्लैश को खाते हैं, उन्हीं को हम इसमें कैनिबल्स कहते हैं। तो उसी से लिया गया कैलिबन, यानी इतना खतरनाक कैलिबन है। तो गाइस ये तो हमारे हो गए क्वेश्चंस। फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इस टेम्पेस्ट की कुछ खास बातें, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सिर्फ हम एमसीक्यूज कर लें तो उससे हम कंप्लीट चीजों को नहीं कर सकते। जैसे यहां पे देखो, सपोज टू बी द लास्ट प्ले। बच्चों लास्ट प्ले होने का मतलब है कि ये लगभग और लगभग 1612 में लिखा गया था, 1611-12 में, ठीक है जी। और 13 से लेकर 16 तक वो कंप्लीटली इनवैलिड रहते हैं शेक्सपियर। इसका मतलब है कि ये लास्ट प्ले है इनका। सेट इन मिलान एंड एन अननोन आइलैंड, थोड़ा सा मिलान में, उसके बाद में अननोन आइलैंड में। ओनली फीमेल, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओनली फीमेल कैरेक्टर इन द एंटायर प्ले इज मिरांडा। कौन है, प्रोस्पेरो की डॉटर। मिरांडा इज मदर, मिरांडाज मदर इज कंप्लीटली एब्सेंट फ्रॉम द प्ले एंड इज ओनली टॉक्ड अबाउट वंस। तो मिरांडा की मदर की सिर्फ एक बार बात होती है, उसको डिस्कस ही नहीं किया जाता। कब, वेन प्रोस्पेरो इज एड्रेसिंग मिरांडा, क्या कह रहा है बच्चों, सेइंग thy mother was a piece of virtue and she said thou wast my daughter and thy father was duke of Milan। तो सिर्फ इस एक जगह पे वो जब एड्रेस कर रहा है एक तरह से मिरांडा को, तब वो बात करता है मिरांडा की मदर की, अदरवाइज तो वो यहां पे नहीं है। देन यू सी द प्लॉट। बच्चों प्लॉट को ध्यान से देख लेंगे, बड़ा जबरदस्त प्लॉट है। बेसिकली इसमें क्या है, मैजिशियन है ये प्रोस्पेरो, है ना, राइटफुल ड्यूक। देखो सारे क्वेश्चंस इसमें एक एक पॉइंट में निकल जाएंगे। एंड हिज डॉटर मिरांडा हैव बीन स्ट्रेंडेड फॉर 12 years ऑन एन आइलैंड आफ्टर प्रोस्पेरोस ब्रदर। ये कौन है, एंटोनियो। एंटोनियो जो कि इसका भाई है, वो जेलस है प्रोस्पेरो से, वो एडेड बाय एलोंसो। एलोंसो कहां गए, किंग ऑफ नेपल्स, वो इसको हेल्प करता है एलोंसो एंटोनियो को। ये अपने बड़े भाई को यूजर्प कर देता है, गद्दी से हटा देता है और अपने आप राजा बनके उनको कहां भगा देता है, ये भाग के पहुंच जाते हैं इस आइलैंड पे। 12 साल तक रहते हैं। तो जब ये मिरांडा यहां पे पहुंचती है, सिर्फ 4 साल की थी, तो 12-4 कितने, अब ये 16 साल की हो गई है, तब जाके ये बदला लेता है। तो प्रोस्पेरो एंड हिज 3 years ओल्ड डॉटर, यहां पे 3 years भी दिखा दिया है इसको, कोई बात नहीं, कुछ जगह पे आप इसे 4 years पाएंगे। वर सेट एड्रिप्ट फॉर्चुनेटली गोंजेलो, ये वही कैरेक्टर है जो मैंने आपको बताया, एलोंसोज काउंसलर, एंड सीक्रेटली सप्लाइड देयर बोट विद सम फूड, फ्रेश वाटर, रिच गारमेंट्स, लिनेन्स, स्टफ्स एंड नेसेसरीज, है ना, एंड वॉल्यूम्स, यानी कि बुक्स भी प्रोवाइड की। इसने सब चीजें प्रोवाइड की जिससे कि जिंदा रह सकें। Due to great learning of magical powers, Prospero is reluctantly served by the spirit Ariel. Ariel इसको हेल्प करती है ना, इसको सर्व करती है। Prospero had rescued Ariel from a tree. Actually एक ट्री था, उस ट्री पे ये बच्चों ट्री था, यहाँ पे इस ट्री पे ये जो एरियल था ये उल्टा लटका हुआ था, इस तरह से देख रहे हैं आप, ऐसे करके ये उल्टा लटका हुआ था। यहां से इस एरियल को ये बचाता है और इसी तरह से उसको अपना स्लेव कर लेता है। इन विच ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय द क्रूएल विच सिकोरेस, वो जो सिकोरेस थी कैलिबन की मदर, उसने इसको उल्टा लटका दिया था, लेकिन ये इसे रेस्क्यू करता है और ये फिर इसको हेल्प करती है। अगले पेज पे आएंगे। अब प्रोस्पेरो क्या करता है, मेंटेन्स एरियल्स लॉयलिटी बाय रिपीटेडली प्रॉमिसिंग रिलीज द एरी स्पिरिट फ्रॉम सर्विट्यूड। तो ये लगातार उससे करता है कि मैं तुम्हें इस सर्विट्यूड से रिलीज कर दूंगा, लास्ट में रिलीज भी कर देता है। सिकोरेस्क हैड बीन एक्साइल्ड फ्रॉम एल्जियर्स टू द आइलैंड, वो एल्जियर्स से आइलैंड पे आती है फॉर रैकिंग हैवोक विद हर मैजिक, क्योंकि वो मैजिक से अपना तूफान मचा देती थी। एंड हैड डाइड बिफोर प्रोस्पेरोज अराइवल, उसके आने से पहले ही मर जाती है। कैलिबन वॉज द सन ऑफ सिकोरेस्क, एक एक पॉइंट खुल रहा है बच्चों आपका, ये सिकोरेस का बेटा है जो कि चुड़ैल थी। ही वॉज डिफॉर्म्ड मोनेस्टर, अगला क्वेश्चन भी आ गया, एंड द ओनली नोन स्पिरिचुअल इनहेबिटेंट बिफोर द अराइवल ऑफ द प्रोस्पेरो। नाउ यू सी कैलिबन वॉज एडॉप्टेड बाय प्रोस्पेरो।
प्रोस्पेरो इसको अडॉप्ट कर लेता है कि भाई ये अकेला है, चलो इसको रखते हैं. वाइल कैलिबन टोट प्रोस्पेरो हाउ टू सर्वाइव ऑन द आइलैंड, प्रोस्पेरो एंड मिरांडा टोट कैलिबन रिलीजन एंड देयर ओन लैंग्वेज. लेकिन एक बार क्या होता है, कैलिबन अटेम्प्टेड रेप ऑफ मिरांडा, मिरांडा को रेप करने की कोशिश करता है. सो ही वॉज कंपेल्ड बाई प्रोस्पेरो टू सर्व एज हिज स्लेव, इसे इसने स्लेव बना लिया अपना. अगले पेज को देखते हैं. कैलिबन व्यू प्रोस्पेरो एज ए यूजरर, यूजरपर का मतलब है कि वन हु सीजेस हिज पावर, कि भाई इसने हमारी पावर छीन ली है. डिसाइड्स टू रिसेंट यानी कि रुइन हिम प्रोस्पेरो एंड हिज डॉटर मिरांडा, इसीलिए वो रेप की भी कोशिश करता है. प्रोस्पेरो आस्क्ड एरियल टू टेक द शेप ऑफ द सी निम्फ एंड मेक हिमसेल्फ इनविजिबल टू ऑल बट प्रोस्पेरो, मतलब उसको एक तरह से सी निम्फ बना दिया है. निम्फ का मतलब यही होते हैं जो अप्सरा या समथिंग बनाते हैं ना, और वो प्रोस्पेरो को दिखाई देगी, बाकी किसी को नहीं. प्रोस्पेरो आस्क्ड एरियल टू ब्रिंग टेम्पेस्ट इन द सी, इसी से वो टेम्पेस्ट बनवाता है. एंड सेट फायर टू द मास्ट ऑफ द शिप इन विच एलोन्सो, फर्डिनेंड, सेबेस्टियन, एंटोनियो गोंजालो, स्टीफेनो एंड ट्रिंकुलो वर ऑन देयर वे टू इटली. यानी ये सबके सब अपनी बेटी की शादी में जा रहे थे. एलोन्सो की बेटी की शादी है, उसमें जा रहे हैं, और ये इनसे जब ये पास से गुजरता है तो वहां पे टेम्पेस्ट बनवा देता है, मतलब एक तूफान खड़ा कर देता है जिससे वो शिप रैक हो जाता है, टूट फूट जाता है. Prospero said his daughter Miranda that he raised the tempest in order to make things right as earlier as 12 years. जैसे 12 साल पहले थी, ऐसी चीजें वापस आ जाए, मैंने इसके लिए ये टेम्पेस्ट बनाया है. टेम्पेस्ट का मीन्स समुद्री तूफान. Prospero made sure that everyone in the ship got safely to the island, though they were separated from each other into small groups. तो उनके 3 ग्रुप बन जाते हैं. मिरांडा एंड फर्डिनेंड, फर्डिनेंड कौन है, सन ऑफ एलोन्सो, आर इमीडिएटली फॉलन इन लव, और इनको जादू से लव कराया जाता है. ही इज ओनली मैन मिरांडा हैज एवर सीन बिसाइड्स कैलिबन एंड हर फादर, ये तीसरा पर्सन था. Prospero found his plan of marrying his daughter working out, decides that he must upset things temporarily in order to prevent their relationships from developing too quickly. मतलब उनकी क्विकली रिलेशनशिप नहीं करना चाहता, उनको थोड़ा सा रोकना चाहता है. Now see, Prospero accuses Ferdinand for being merely Prince of Naples and threatens him with imprisonment. लेकिन बच्चों क्या करता है, जब ये इसको डराता है तो फर्डिनेंड ड्रॉज हिज स्वॉर्ड, वो अपनी तलवार खींच लेता है. प्रोस्पेरो चार्म्स हिम एंड लीड्स हिम ऑफ द प्रिजन, इसका मतलब वो उसे प्रिजन से छोड़ देता है, अदरवाइज तो उसको प्रिजन में डाल देता. नाउ सी द नेक्स्ट वन. ऑन द अदर पार्ट ऑफ द आइलैंड कौन कौन है, एलोन्सो, सेबेस्टियन, ये एलोन्सो का ब्रदर है सेबेस्टियन. एंटोनियो गोंजालो एंड अदर मिसलेनियस लॉर्ड्स गिव थैंक्स फॉर देयर सेफ्टी बट वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ फर्डिनेंड, क्योंकि फर्डिनेंड तो पहुंच चुका है प्रोस्पेरो मिरांडा के पास. नाउ दीज टू देन बिगिन टू डिस्कस द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ किलिंग देयर स्लीपिंग कंपेनियंस. मतलब कहने का है कि अपने सोते हुए कंपेनियंस को मारने की एक प्लान बनाते हैं. एज सून एज दे ड्रॉ देयर स्वॉर्ड्स टू स्टेप देयर कंपेनियंस, एरियल causes Gonzalo to wake with a snout, with a shout. मतलब एरियल उसको जगा देता है गोंजालो को. Caliban while in the wood find Stefano and Trinculo and all the three sit together and drink. Caliban quickly क्या करता है, becomes an enthusiastic drinker and begins to sing. गाना गाना शुरू कर देता है. यानी गाना यहाँ पे कौन गाता है, म्यूजिक कौन बजाता है, Caliban. तो भाई ये अपने ड्रिंक का काम शुरू कर देते हैं, तीनों बैठ के वहां पे पीते हैं जम के. Now see, while Prospero puts Ferdinand to work, Prospero फर्डिनेंड को काम पे लगा देता है. When Prospero falls asleep, Miranda proposes marriage and Ferdinand accepts it. जब वो सो जाता है, मिरांडा उसको प्रपोज कर लेती है, दोनों की सेटिंग हो जाती है. स्टीफेनो, ट्रिंकुलो एंड कैलिबन हु आर फुल्ली ड्रंक नाउ आर मेड टू फाइट विथ ईच अदर बाय एरियल, एरियल उनकी लड़ाई करवा देती है. कैलिबन प्लान्स दैट इफ दे किल प्रोस्पेरो, है ना, ये कैलिबन अब प्लान बनाता है इनके साथ में. ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि कौन प्लान करता है उसको हटाने की. दे विल टेक हिज डॉटर एंड विल सेट स्टीफेनो एज द किंग ऑफ द आइलैंड, की स्टीफेनो को किंग बना देंगे आइलैंड का. बिफोर दे एग्जीक्यूट देयर प्लान दे वर एन्चेंटेड बाय द म्यूजिक ऑफ द एरियल, एरियल फिर से पहुंच जाता है एंड दे फॉलो द म्यूजिक. एंटोनियो एंड सेबेस्टियन प्लान टू किल एलोन्सो. एक्चुअली एलोन्सो कौन है, वो भी इसका भाई है, बड़ा भाई. जैसे एलोन्सो ने हेल्प की थी एंटोनियो की अपने भाई को एक तरह से गद्दी से उतारने में, ये अपने भाई के साथ ऐसा करना चाहता है. नाउ सी गाइस कि प्रोस्पेरो
प्रोस्पेरो इज नाउ सॉफ्टन टुवर्ड्स फर्डिनेंड, फर्डिनेंड की तरफ वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, वेलकम्स हिम इन द फैमिली एज सून एज द हस्बैंड ऑफ मिरांडा, टू बी द हस्बैंड ऑफ मिरांडा। द स्पिरिट्स ऑफ द आइलैंड एज्यूम्स द शेप ऑफ सिरिस, जुनो एंड इरिस एंड परफॉर्म्स अ शॉर्ट मास्क सेलिब्रेटिंग द राइट्स ऑफ द मैरिज, मतलब मैरिज की तैयारी शुरू हो जाती है। प्रोस्पेरो ट्रिक्स स्टीफेनो, ट्रिंकुलो एंड कैलिबन बाय हैंगिंग ब्यूटीफुल क्लॉथिंग इन हिज सेल, मतलब वो इससे एंचेंट हो जाते हैं, ट्रिक हो जाते हैं। सडनली दे आर ड्राइवन बाई द पैक ऑफ स्पिरिट सेंट बाई प्रोस्पेरो एंड एरियल, और भाई वो अपने ही जाल में एक तरह से फंस जाते हैं जो कि प्रोस्पेरो ने बनाया है। प्रोस्पेरो आस्क एरियल टू ब्रिंग ऑल कैरेक्टर्स टुगेदर, अब प्रोस्पेरो कहता है भाई सबको इकट्ठा करो। ही फॉरगिव्स एलोंसो, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन फॉर देयर ट्रिचरी, उनके धोखेबाजी के लिए प्रोस्पेरो उनको माफ कर देता है। का मतलब है कि अब हमारा जो प्ले है वो कंक्लूडिंग होने की तरफ है। Alonso and his companions are amazed by the miracles of the Ferdinand survival, कि भाई फर्डिनेंड जिंदा है, हमें खुश हो जाते हैं। Ferdinand tells his father about his marriage, कि भाई मेरी तो शादी भी हो गई इतनी देर में। Ariel returns with boatswain and mariners, right? At Prospero's bidding, Ariel releases Caliban, Trinculo and Stefano, मतलब प्रोस्पेरो जो है इनको छोड़ देता है एरियल के कहने पे, और बोट्सवेन जो एक तरह से शिप को चला जाता है मैरिनर से, वो भी सब आ जाते हैं। Prospero invites Alonso and others to stay for night and tells the tale of his life in past years. 12 साल उसने क्या क्या किया उन सब की कहानी सुनाता है। All return to Italy, सब इटली आ जाते हैं। Prospero is restored on the dukedom. Prospero को फिर से बच्चों ड्यूक बना दिया जाता है because he is the rightful duke of the Milan. Then you see Prospero gives one last task to Ariel. क्या कहता है? To make sure the seas are calm for the return voyages before setting him free. वो एक तरह से सी को काम करने की बात करता है, शांत करने की बात करता है, क्योंकि अब टेम्पेस्ट की जरूरत नहीं है। अब गाइज यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स हैं, वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, समरी कंप्लीट हो गई, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये स्टीफेनो, ये एंटोनियो जो कैरेक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपीयर्स इन द फॉलोइंग प्लेज, शेक्सपियर के कई सारे प्लेज में। भाई एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी आता है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस वो एंटोनियो ही तो है। ट्वेल्थ नाइट में भी आता है, टेम्पेस्ट में भी, और मच एडो अबाउट नथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 जगह आप इस कैरेक्टर को देख सकते हैं। और सेबेस्टियन जो कैरेक्टर है वो अपीयर होता है किन प्लेज में? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ट्वेल्थ नाइट, और भाई द टेम्पेस्ट, इन 3 में ये भी आता है। गेटिंग एवरीवन? अच्छा पॉइंट है, आप इसे तैयार कर सकते हैं। नाउ वी कम टू सम इंपॉर्टेंट कोटेशंस। देखो इसमें ज्यादा बढ़िया कोटेशंस जो हैं, यू टोट मी लैंग्वेज, ये देखो यहीं पे कैलिबन कह रहा है, यू टोट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट इज आई नो हाउ टू कर्स। कैलिबन प्रोस्पेरो को कह रहा है, क्योंकि इन्होंने इसे लैंग्वेज और रिलीजन सिखाए थे। बदले में कैलिबन ने इन लोगों को, मिरांडा और प्रोस्पेरो को बताए थे हाउ टू सर्वाइव ऑन दिस आइलैंड। अगला देखो, हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर, ओ वंडर हाउ मेनी गॉडली क्रिएचर्स आर देयर हियर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है नीचे मिरांडा का, ओ ब्रेवो न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट, द टाइटल। अब देखो बच्चों ये बड़ा नोट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेवो न्यू वर्ल्ड कौन बोलती है? मिरांडा। किस वर्क में? द टेम्पेस्ट में। ये ओल्डस हक्सले का भी एक वर्क है ना, नॉवेल है, और ये बच्चों इसका टाइटल यहीं से लिया गया है। ऑल्डस हक्सले, अ मॉडर्न राइटर, हैज टेकन द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल ब्रेवो न्यू वर्ल्ड फ्रॉम द वर्क द टेम्पेस्ट, और वो भी किसकी लाइन से? मिरांडा की लाइन से। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां पे लिखा फुल फैदम फाइव दाई फादर, ये भी भाई देख लेना। फुल फैदम फाइव दाई फादर, लाइज ऑफ द बोन्स आर कोरल मेड ऑफ द आईज, नथिंग ऑफ द फेस सफर्स अ सी चेंज, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुड वॉर्म्स हैव बोर्न बेड सन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मिरांडा कहती है। Then we see and the morning steals upon the night melting the darkness, छोड़ देंगे इसको और भाई आगे बढ़ जाते हैं। ये बच्चों हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो होप सो कि हमने बढ़िया जबरदस्त वर्क किया है, सब बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे, इस पे वर्क करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही वर्क करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए प्ले के साथ में। तब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बच्चों मेरा सबसे बढ़िया कहना है कि पढ़ते रहें, ये बेस्ट टाइम है। अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, डेट आएगी तब तक आप बहुत कुछ कर चुके होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए नहीं करते, उन्हें लगता रहता है कि अभी क्यों किया यार, इतना समय बचा है, जब एग्जाम आएगा तभी तो करेंगे ताजा ताजा।
लेकिन बच्चों ताजा ताजा तब नहीं होता, अभी से उसे तैयार करना पड़ेगा। अभी इतनी बार उसे तैयार कर लो कि उस समय बस एक बार भी पढ़ो, डन हो गया। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।